एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से आ गए हैं HTML ट्यूटोरियल के साथ। और ये HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम लोग आज टैग्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। जब हम HTML में काम करते हैं, सो बेसिकली वी आर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। सो what are the requirements of making your first web page? जी हाँ, आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपना फर्स्ट वेब पेज भी बनाना सीखेंगे। तो the basic thing which you need to make your first web page is an editor where you will be writing your codes, and the second thing is browser. Okay, what you don't need is इंटरनेट। जी हाँ, अक्सर जो स्टूडेंट्स वेब पेज बनाने में बिगिनर्स है, उन्हें एक डाउट होता है कि वी नीड इंटरनेट, सिंस जो वेबसाइट्स होते हैं वो इंटरनेट के बिना चलती नहीं है। तो जब आप वेबसाइट को लाइव सर्वर में होस्ट करते हैं देन यू रिक्वायर इंटरनेट, बट व्हेन यू आर मेकिंग योर वेब पेज यू डोंट नीड इंटरनेट। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के इस मज़ेदार कोर्स में। मेरा नाम है नीलांजना और आपके इस कोर्स में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ आपके फर्स्ट वेबसाइट बनाने में। जब हम एडिटर्स के बारे में सीखते हैं तो एडिटर होता क्या है? एडिटर इज़ यूज टू राइट द फाउंडेशन ऑफ द वेबसाइट। फाउंडेशन मतलब होता है जो आपका भीत, जो आपका व्हेन एवर यू, जब हम कोई घर बनाते हैं या फिर कोई अपार्टमेंट बनाते हैं तो बेसिकली हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि नॉर्थ में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट में क्या होगा। तो उस हिसाब से हम जब उसे डायग्राम में हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो बेसिकली हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो जब आप कोई वेबसाइट को बनाते हैं तो उस वेबसाइट के लिए भी आपको एक ढांचा देना ज़रूरी होगा कि जब आप उसे वेब सर्वर में दिखाना चाहते हैं, लाइव दिखाना चाहते हैं, तो आपके वेबसाइट में क्या क्या पार्ट्स रहेंगे। आप कोई भी सेक्टर में वेबसाइट बनाइए, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू शो इन योर वेबसाइट। सो हु विल हेल्प यू? बेसिकली दिस एडिटर इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के समय हम जब एडिटर्स का यूज़ करते हैं तो एडिटर्स दो टाइप के होते हैं। एक एडिटर होता है जिसे हम लोग व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर्स बोलते हैं, और जो सेकंड एडिटर होता है वो होता है टेक्सचुअल HTML एडिटर्स। तो आइए चलते हैं इस दोनों एडिटर्स के बारे में देखते हैं। पहला एडिटर है WYSI जी हाँ, इसका मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है what you see is what you get. These editors provide an editing interface that shows how the code looks on the working web page. ये एक इंटरफेस आपको देती है कि आप जब कोई वेब पेज के लिए जब आप कोडिंग लिखते हैं HTML में तो वो वेब पेज में बेसिकली दिखेगी कैसे, ठीक है। और द मेन पॉइंट इज दैट यू डोंट रिक्वायर एनी HTML knowledge prior when you are using these type of editors. The simple example is the notepad. जी हाँ, जब भी बिगिनर्स होते हैं तो बिगिनर्स को बेसिकली नोटपैड एडिटर से काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ल्यूसिड होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आपको प्रायर नॉलेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा आता है टेक्सचुअल एडिटर्स। टेक्सचुअल एडिटर्स के बारे में होता है कि यू शुड हैव HTML नॉलेज व्हेन यूजिंग दीज टाइप ऑफ एडिटर्स। जैसे मान लीजिए कि नोटपैड प्लस प्लस आप यूज़ कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें आपको जानना ज़रूरी होता है कि कैसे आप HTML फाइल बनाते समय प्रोजेक्ट कैसे ओपन कीजिएगा। अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कैसे डील कीजिएगा। सो बेसिकली यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ HTML। नाउ अगर हम एडिटर्स के बारे में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, बट आई हैव शोन यू द वेरी बेस्ट एडिटर्स विच आर बीइंग यूज्ड इन टुडेज डेट फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। सबसे पहला है एटम, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट,
दिस इज नोटपैड, जिसे हम लोग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जी हाँ, तो आज के इस वेब पेज में जो मैं आपको पहला वेबसाइट बना के दिखाने वाली हूँ, तो हम लोग नोटपैड से ही बनाएंगे। बिलीव इट और नॉट गाइज, व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न HTML, आई यूज दिस नोटपैड एडिटर फॉर कंटिन्यूसली 6 months। ठीक है, तो मैं भी आपको बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर है सो प्लीज़ यूज़ नोटपैड, डोंट स्विच ऑन टू दीज टेक्सचुअल एडिटर्स, क्योंकि नोटपैड से आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है, आप एक्सपर्टाइज होते हैं कोडिंग लिखने में। नाउ कमिंग टू विजुअल स्टूडियो कोड एंड ड्रीम वीवर। तो ये एक ऐसा एडिटर है जो बेसिकली वेब डेवलपर्स ज़्यादातर अक्सर ड्रीम वीवर को ही पसंद करते हैं इसके फंक्शनलिटीज़ की वजह से, तो हम लोग उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, आते हैं ब्राउज़र्स के बारे में। तो बेसिकली ब्राउज़र्स में HTML जो कोड है वो हर टाइप के ब्राउज़र्स में कंपैटिबल है। फायरफॉक्स, मोजिला, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ़ यू आर यूजिंग HTML, आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा अपडेटेड ब्राउज़र्स यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग जो रिसेंट अभी HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। तो जो पुराने ब्राउज़र्स होते हैं तो उसमें हो सकता है कि HTML में जो मॉडिफिकेशन अभी HTML5 में चल रही है वो मॉडिफिकेशंस, कुछ टैग्स जब आप उसमें रन कीजिएगा, मे बी वो टैग्स आपको एग्जीक्यूट नहीं हो, आउटपुट आपको नहीं दिखे। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट अपडेट योर ब्राउज़र, यूज़ अपडेटेड ब्राउज़र्स विच एवर ब्राउज़र यू आर यूजिंग, सो दैट ऑल द टैग्स विल शो द आउटपुट टू यू। अब आते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है आज के इस वीडियो का, टैग्स इन HTML के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कोडिंग के थ्रू लिख के रखा है। कुछ इस तरीके से हमारे टैग्स दिखते हैं। हम लोग जब बेसिक कोई भी HTML पेज बनाते हैं तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। तो चलिए आगे देखते हैं, टैग्स और एट्रीब्यूट्स HTML में होती क्या है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि टैग्स टेल द ब्राउज़र टू डू समथिंग। अब सपोज कीजिए कि आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर बीइंग हायर्ड बाय अ कंपनी, तो आपको कंपनी बताएगा कि आपको करना क्या है। तो बेसिकली टैग्स का वही काम होता है, आप अपने वेबसाइट में जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले करवाने का काम, मतलब क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो कौन हेल्प करता है, वो टैग्स हेल्प करता है। अब आता है एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डू इट। अब जैसा कि टैग्स आपको बताते हैं कि करना क्या है और एट्रीब्यूट्स आपको बताता है कि करना कैसे है, और एट्रीब्यूट्स जो होता है वो बेसिकली टैग्स के अंदर रहते हैं। तो ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करते हैं। टैग्स आर यूज टू मार्क द स्टार्ट ऑफ HTML एलिमेंट। अब भाई ये HTML एलिमेंट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, करीबन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है वो बेसिकली टैग्स और HTML में कंफ्यूज कर जाते हैं। सम सेज दैट टैग्स और HTML तो एक ही चीज़ है। जी नहीं, टैग्स अलग चीज़ है, HTML एलिमेंट अलग चीज़ है। HTML एलिमेंट में हम लोग टैग्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। HTML एलिमेंट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टार्ट टैग, दूसरा होता है कंटेंट, तीसरा होता है एंड टैग। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको सिंटैक्स लिख के दिखाया है। सिंटैक्स मीन्स द वे ऑफ राइटिंग एन HTML एलिमेंट। जब आप कोई भी टैग लिखिएगा उस टैग का नाम सबसे पहले, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग। ओके, अब ओपनिंग टैग के बाद हम लोग लिखते हैं कंटेंट, जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, और उसके बाद हम लोग देते हैं क्लोजिंग टैग। इस क्लोजिंग टैग को हम लोग एंड टैग भी बोलते हैं। इस क्लोजिंग टैग को लिखने का तरीका बिल्कुल ओपनिंग टैग की तरह होता है, बस आपको पहले एक स्लैश दे देना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे मेरा टैग का काम खत्म हो गया है।
अब यहाँ पे देखो मैंने एक टाइप का ब्रैकेट यूज़ किया है जो हम लोग मैथमेटिक्स में लेस देन या ग्रेटर देन बोलते हैं। ये बेसिकली आपका लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, और इसके हम अंदर हम लोग टैग का नाम लिखते हैं। तो इस ब्रैकेट्स को हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसे लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट मत बोलिएगा, इसे बोलिएगा एंगुलर ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक HTML का पेज का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैंने HTML का बेसिक टैग्स को यूज़ किया है, और इसमें आपको HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला वाला जो HTML एलिमेंट है वो है HTML टैग। इसे हम लोग HTML टैग बोलते हैं। ये जिस तरीके से हमने ओपन किया है उस तरीके से हमने क्लोज किया है, और ये जो सारे पार्ट्स है ये HTML एलिमेंट के कंटेंट्स है। अब HTML के बाद इसके अंदर जो टैग हमने लिखा है ये हेड टैग है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने हेड टैग को ओपन किया है उस तरीके से मैंने हेड टैग को क्लोज भी किया है, और इसके बीच में कंटेंट है। उसके बाद मैंने बॉडी टैग को ओपन किया है, बॉडी टैग को क्लोज किया है, और बॉडी का ये कंटेंट है। अब ये क्या है भाई, बेसिकली हम आइए थोड़ा डीप में समझते हैं। जो बिगिनर्स है मे बी हो सकता है उसे थोड़ी बहुत दिक्कत है। जब भी हम कोई HTML पेज बनाते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कोई HTML पेज बनाते हैं तो सबसे पहला टैग जो ज़रूरी होता है वो होता है HTML टैग। इस HTML टैग को हम लोग बोलते हैं रूट टैग। आप कभी भी कोडिंग कीजिए HTML में, HTML टैग के अंदर ही HTML टैग से ही आपको स्टार्ट करना होगा। उसके बाद जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, हर एक वेबसाइट का अपना टाइटल होता है, और वो टाइटल को हम लोग लिखते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग क्या होता है भाई, जो आपके वेबसाइट के मेन कंटेंट्स होते हैं वो बॉडी टैग में होता है। तो बेसिकली ये होता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। कोई भी HTML वेबसाइट का जो बेसिक से बेसिक टैग्स होता है, इन 3 टैग्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन 3 टैग से ही वेबसाइट बनते हैं, ये 3 टैग्स नेसेसरी है कोई भी सिंपल से सिंपल वेबसाइट को बनाने के लिए। ओके, तो आइए चलते हैं कि कैसे हम लोग अपना पहला वेबसाइट बनाएंगे, और जो भी मैंने आपको टैग्स के बारे में दिखाया है उस टैग्स को भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग इसका प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं, और हम देखिए सबसे पहला स्टेप जो क्या होगा। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और यहाँ से आप ओपन कीजिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये नोटपैड है आपका। अब यहाँ पे जब आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइप ऑफ फाइल है .txt। कोई भी नोटपैड फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो txt होता है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हर एक HTML फाइल का फॉर्मेट होता है .htm या HTML। तो सबसे पहले आपको इस txt फाइल को HTML फाइल में चेंज करना होगा। तो आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाइए, क्लिक सेव एज। सेव एज में आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके लेफ्ट साइड में जो पेन है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कहाँ पे आपको अपने फाइल को सेव करना है। आई वॉन्ट टू सेव इट इन डेस्कटॉप फॉर द सिंप्लिसिटी। आप इसे कहीं भी सेव कीजिए फॉर योर सिंप्लिसिटी। और यहाँ पे सेव एज टाइप में इसको क्लिक कीजिए, ऑल फाइल्स को क्लिक कीजिए, ताकि आप इसे अपार्ट फ्रॉम txt दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे फाइल नेम में। यहाँ पे फाइल नेम में आप कोई भी अपना फाइल नाम दीजिए। सपोज आई एम गिविंग वेबसाइट। उसके बाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, डॉट दीजिए और लिखिए HTML। आप HTML भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेव कीजिए। वंस यू सेव, इस एडिटर को आप बंद मत कीजिए,
यहाँ पे देखिए आपके टाइटल बार में वो नाम वेबसाइट आ गया है। इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा पहला वेबसाइट और यहाँ पे ई का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि मेरे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज है तो वो एज दिखा रहा है। आप इसे अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मोज़िला है, फायरफॉक्स है, तो वो उसका सिंबल यहाँ पे दिखेगा। तो एक बार ये वेबसाइट बन गया, आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। बन गया आपका पहला वेबसाइट। जी हाँ, दिस इज़ योर फर्स्ट वेबसाइट। आपको लगेगा कि भाई ये क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। डिस्प्ले कर नहीं रहा है, लेकिन आपका ये पहला वेबसाइट है जो ब्राउज़र के थ्रू ओपन हुआ है, क्योंकि वेबसाइट्स तो ब्राउज़र के थ्रू ही ओपन होते हैं। डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा लगेगा पहले कन्फ्यूजन। अब क्या करना है, नाउ विल वी स्टार्ट टू कोड। नाउ अगर आप इसे दूसरे ब्राउज़र से ओपन करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ गूगल क्रोम। सो गूगल क्रोम से भी खुल गया। सो इट्स योर विश। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द एडिटर। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहला जो मैं टैग लिखूंगी उस टैग का नाम है doctype HTML। वेल ये मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, this doctype HTML, if you want to be a professional web developer, keep the habit of writing this tag which tells the browser that you are using the latest version of HTML। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML कौन सा है, HTML5। हालांकि अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे आपका कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज presumed it is a good habit if you write this doctype HTML. After that, the first tag is HTML tag। ये जब भी आप कोई टैग को ओपन करते हैं, कीप द हैबिट ऑफ क्लोजिंग दैट टैग साइमल्टेनियसली। इससे क्या होता है कि आप एरर फ्री कोड लिखिएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल लीव सम स्पेस and then I will give backslash। हो गया, मेरा सबसे पहला टैग ओपन हो गया। हर एक बार इसे सेव करने का हैबिट रखिए, Ctrl+S, ताकि आपके कोड्स इंटैक्ट रहे। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपका सिस्टम बंद हो जा रहा है, आपका कोड इंटैक्ट रहे। तो इसके लिए आप Ctrl+S कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके सेव कीजिए। द नेक्स्ट टैग इज हेड टैग। अब आपको अपने वेबसाइट का टाइटल बदलना है। अब ये टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले करता है ये मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं कोड आपको रन करके दिखाऊंगी। ये मैंने गूगल का ब्राउज़र ओपन किया और मैं ये गूगल के होम पेज में मैं जा रही हूँ। सो आई हैव क्लिक्ड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने गूगल के होम पेज में क्लिक किया, इस टैब में हाल यहाँ पे लिखा है गूगल। तो ये जो आपको गूगल दिख रहा है ना, ये बेसिकली टाइटल है आपके वेबसाइट का। हम एक दूसरा टैब ओपन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आई वांट टू ओपन यूट्यूब। तो जैसे ही मैं YouTube को ओपन कर रही हूँ, मेरे इस टैब में YouTube दिख रहा है। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग टाइटल बोलते हैं। सिमिलरली आपका अभी जो टाइटल है वो आपने जिस नाम से सेव किया है वो दिख रहा है, website.html। आप यहाँ पे अपने टाइटल को बदल भी सकते हैं। इट्स बेसिकली द टाइटल ऑफ योर वेबसाइट। सो हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेड टैग। Open head tag and then close head tag।
इसके अंदर एक और आपको टैग ओपन करना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज। देखिए मैं जैसे कोई टैग को ओपन कर रही हूँ साथ ही साथ उसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैं टाइटल डाल रही हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। गो टू द फाइल एंड क्लिक सेव, और आप Ctrl+S भी करके कर सकते हैं। नाउ ओपन द गूगल क्रोम ब्राउजर एंड क्लिक द रिफ्रेश बटन टू टेक योर आउटपुट इनटू इफेक्ट। वंस यू क्लिक, सो हियर गोज योर टाइटल। देखिए यहाँ पे आपका टाइटल बदल गया माई फर्स्ट वेब पेज। आई एम शोइंग यू बाय जूमिंग इट अ बिट। देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे बन गया मेरा टाइटल। अब मान लीजिए कि आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, सो वेन एवर यू नीड टू राइट समथिंग इन द वेब पेज, ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली द बॉडी कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। सो यू नीड टू ओपन अ टैग विच इज नोन एज बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन, body tag close. Now just write a simple statement. Hello, this is my first website. Now click the file option and click save. Open Google Chrome, click the refresh button and here goes your code. तो देखिए यहाँ पे आपका पहला वेबसाइट दिख रहा है जहाँ पे आपने पहला एक सेंटेंस लिखा है वेबसाइट के बॉडी पार्ट में। सो नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू मेक योर फर्स्ट वेबसाइट। डोंट वरी, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक वेबसाइट का जिसमें मैंने टोटल 4 टैग्स यूज़ किया है, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी डील करूंगी, आपको डिटेल में समझाऊंगी। एक बार हम कुछ और वेबसाइट्स रन करने वाले हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया कि आपने अपना पहला वेबसाइट आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी अदर पार्ट्स ऑफ द HTML वीडियोज़, जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी बहुत सारे टैग्स को लेके आने वाली हूँ, और प्लस हम लोग एडवांस HTML के बारे में भी सीखेंगे। सो कीप ट्यून्ड विथ माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, ये मेरा ईमेल आईडी है, मेरा फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर के लिंक आपको यहाँ पे बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।